मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। हम मोक्ष महल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें 10 सीढ़ियां हैं। 8 सीढ़ियां हम पार कर चुके हैं और आज 9वीं सीढ़ी के ऊपर हम चढ़ रहे हैं। ये सीढ़ियां एक एक करके क्या कर रही है, मोक्ष का जो महल है उसकी तरफ हमें लेके चल रही है। हमने तत्वों का वर्णन पढ़ा। पिछले अध्याय में हमने किस तत्व का वर्णन पढ़ा था? बंध तत्व। बंधु। हाँ, बंध तत्व का वर्णन पढ़ा था, जिसमें देखो क्या होता है, आश्रव और बंध दोनों एक ही मतलब समयवर्ती होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले आएगा और बंधेगा, तुरंत ही आया और बंध जाता है। तो वो क्या कहलाता है? बंध तत्व कहलाता है। अब हम ये सोच रहे हैं हमारे जो उपयोगी है, हमारे काम के क्या क्या हैं। तो हमारे काम के अब ये तीनों तत्व हैं। कौन कौन से? संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये हमारे काम के। तो फिर हमने पहले की चीजें क्यों पढ़ी इतनी सारी जब काम की नहीं थी? भाई जब हमें पता ही नहीं होगा कि कर्म का आश्रव कैसे हो रहा है, बंध कैसे हो रहा है, हम क्या चीज नहीं करें, है ना, न जो चीजें नहीं करने वाली वो भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम वो करेंगे जो हमें करने लायक है। इसलिए पहले हमने उन सब चीजों को पढ़ा कि हम क्या है ना, कहाँ रह रहे हैं, कैसे बंद हो रहा है, कैसे आश्रव हो रहा है, ये सारी चीजें हमने जानी। अब हम इस स्थिति में आ गए कि नहीं, अब हमें क्या नहीं करना है, हमें बंद नहीं करना है, कर्मों के आश्रव को रोकना है। तो रोकने का नाम ही क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। जो कर्म है उनको आने ही मत दो, संवर। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? संवर और निर्जरा, मतलब इसमें 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। संवर का मतलब रोकना। किसको रोकना? कर्मों के आश्रव को या कर्मों के आने को रोकना ही संवर कहलाता। तो चलिए पढ़ते हैं। सूत्र नंबर पहला, आश्रव निरोध है संवर है। हाँ नीलम भाभी पढ़िए। आश्रव निरोध है, संवर है। हाँ, आश्रव का निरोध करना ही संवर है। आश्रव का मतलब हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? काय वांग मनः कर्म योग है, पिछले अध्याय में पढ़ के आए ना। यानी हाँ। काय से, वचन से, मन से जो हम करते हैं वो योग होता है, और उसी से हाँ। क्या होता है? आश्रव होता है। तो यहां पर कह दिया आश्रव को रोकना, यानी इनडायरेक्ट वे में हमारे को किसको रोकना है? काय को, वचन को और मन को। इनको रोकेंगे तो वो क्या कहलाएगा? संवर कहलाएगा। समझ गए? संवर के भी दो भेद होते हैं, एक द्रव्य संवर और एक भाव संवर। भाव संवर का मतलब होता है कि हमारे परिणामों से, हमारे भावों से जो कर्म आने रुक जाते हैं उनको हम भाव संवर कहते हैं। और द्रव्य संवर का मतलब क्या होगा? कि मतलब देखो, भाव संवर पूर्वक ही द्रव्य संवर होएगा। पहले भाव संवर होगा, उसके बाद में ही द्रव्य संवर होगा। तो भाव संवर होने पर ही क्या होता है? कर्म के जो पुद्गल है ना, कर्म के जो पुद्गल रूप परमाणु है उनको ग्रहण नहीं करना। मतलब जो कर्म रूपी पुद्गल परमाणु परिवर्तित होने वाले थे, जो पुद्गल परमाणु हमारे कर्मों में परिवर्तित होने वाले थे वो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने भाव ऐसे की कि उनको रोक दिया। तो अब वो जो पुद्गल के परमाणु कर्म में बनने से रुक गए, उसको क्या कहेंगे? द्रव्य संवर कहेंगे।
संवर दो प्रकार का हो गया, भाव संवर और द्रव्य संवर। अच्छा, जो पिछला अध्याय था उसका पहला सूत्र क्या था? बंद किसको कहते हैं भाई? हमें बंद को भी तो रोकना है। पहला सूत्र क्या मिथ्यावृत्ति था? हाँ, मिथ्या मिथ्यावृत्ति दर्शना, प्रमाद। विरति हाँ, प्रमाद कषाय योगा बंध योग हेतु है। बंध है तत्व। यानी बंध में हेतु क्या क्या थे? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये सब क्या थे? बंध में कारण थे। ये सब बंध में कारण थे, तो हमारे को इनको भी तो रोकना है। रोकना है कि नहीं रोकना है इनको? इनको रोकेंगे हाँ, तभी तो रोकना। संवर है वो, है ना? हाँ, तो अब क्या क्या चीज रोको? मिथ्या दर्शन को रोको, अविरति यानी पापों को रोको, फिर प्रमाद, जो प्रमाद बताया था उसको रोको, जो 15 प्रकार का होता है। कषाय, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन। और योग यानी जो हमारे मन वचन काया रूपी योग है, उन सब पर लगाम लगाना, वो क्या कहलाएगा? संवर। अगर उन पे लगाम लगा देंगे तो जो इतने कर्म थे उनसे आने के कारण वो सारे के सारे रुक जाएंगे। जैसे मिथ्या दर्शन, अगर हम मिथ्या दर्शन छोड़ देते हैं, हमारी सच्ची श्रद्धा देव शास्त्र गुरु में हो जाती है। सारी प्रकार की जो है हमारे इष्ट आराध्य पूजनीय वंदनीय वो सब यही है। हमारा ध्यान चिंतन मनन सब इनके लिए ही है, पूरा विनय भी इन्हीं के लिए ही है। यानी हमने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और मिथ्या दर्शन को छोड़ दिया, तो हम किस प्रकार के किन किन से बच जाते हैं, किन किन का संवर कर लेते हैं, यानी किस किस चीज को रोक लेते हैं? हम मिथ्यात्व को रोक देते हैं, नरक आयु से बच जाते हैं, नपुंसक वेद से बच जाते हैं, नरक गति से, एक केंद्रीय आदि जो चार जातियां हैं उनमें नहीं जाते हैं, हुंडक संस्थान नहीं मिलता है, असंप्राप्त संप्राटिका सहन नहीं मिलता है, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी नहीं मिलता है, आतप स्थावर सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त। यानी हमने एक मिथ्या दर्शन यदि छोड़ा तो हम इतनी चीजों का क्या कर लेते हैं? संवर कर लेते हैं। ये सारी, जैसे नरक गति में जाना रुक जाएगा, आतप नाम का कर्म नहीं मिलेगा हमारे को, जो साधारण शरीर है आलू प्याज गोभी वो नहीं मिलेगा हमारे को, कि एक ही शरीर है और उसमें कितने जीव रह रहे हैं, उन सब का से हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो इसलिए पिछले अध्याय में जो हमें बताया था ना कि क्या नहीं करना, बंद नहीं करना, या बंद किस किस कारण से होता वो बताया। तो अब हमें यही करना है, उन कारणों को छोड़ दो, तो उन सारी चीजों से क्या हो जाएगा? हमारा संवर हो जाएगा, हम उन सब से बच जाएंगे। ठीक है? हाँ। ऐसे ही तो किसको छोड़ना है? पांच भाव सबर पापों को और छोड़। द्रव्य सबर। कुछ पूछ रहे हाँ, थे क्या? मैं तो पूछ रही भाव सबर और द्रव्य सबर की डेफिनेशन हाँ लिखाओगे क्या लिखो, वापस लिख कैसे? लो, लिखना है तो। भाव संवर का मतलब होता है आत्मा के जो परिणाम, क्या आपकी मैम? आत्मा के मेरे परिणाम है। कर्माश्रव मैं को मेरी। रोकने में कारण है। क्या कह रहे हो? वो बोल रही है आपकी मैम है क्या, जो आप इतने बड़े होकर भी पढ़ते हो? अच्छा। छोटी सी बच्ची है। अच्छा अच्छा। आत्मा आपकी के जो परिणाम। आपकी हाँ, पोती वो है? बगैर, नहीं नहीं, बगैर पड़ोस की है, वो आती है हमारे पास में रोज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वही हाँ। बोल रही है, बोला आप गुड़िया दादी आपके पास इतने बड़े हो के भी पढ़ते हो? हाँ, आत्मा के जो परिणाम। बोलो। कर्माश्रव को कर्म रोकने में कारण है, रोकने में जो कारण है। उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। परिणामों को उन भाव परिणामों को भाव भाव संवर संग
कहते हैं। कहते हैं। यानी मेन क्या चीज हो गई, आत्मा के भाव, हमारे भाव, वो भाव संवर है जो कर उसको आज संवर में कारणभूत होंगे। फिर द्रव्य संवर किसे कहेंगे? भाव संवर होने पर, समझ होने पर। तत्पूर्वक होने वाले, तत्पूर्वक तत्पूर्वक होने वाले होने में कर्म पुद्गलों के कर्म उद्गलों के ग्रहण का विच्छेद होना, ग्रहण का ग्रहण का विच्छेद विच्छेद होना। होना द्रव्य संवर कहलाता है। इसको देखो एक उदाहरण से और समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे सामने चाशनी पड़ी है, ठीक है। अब वो चाशनी वहां पर बनी हुई पड़ी है, हमने क्या करा कि ये जो हमारी फिंगर है, उस फिंगर को हमने उसमें चाशनी के अंदर नहीं डाला। अगर डालते तो क्या होता, वो चाशनी हमारे हाथ से चिपक जाती कि नहीं चिपक जाती? चिपक चिपक जाती। जाती ना। चिपक जाती। लेकिन हाँ। हमने क्या किया कि हमने उस चाशनी को चिपकने से कैसे बचा लिया, कि हमने भाव किए। क्या भाव किए? कि नहीं, अगर हम ये इसमें डालेंगे तो वो हमारे हाथों से चिपक जाएगी, ठीक है। तो वो जो यानी ऐसे ही क्या, हमारे चारों तरफ कर्म रूपी पुद्गल, मतलब पुद्गल परमाणु है। यदि हम कोई क्रिया करेंगे तो वो तुरंत क्या होंगे, कर्म आश्रम में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन हमने उनको रोक दिया, मतलब चिपकने नहीं दिया, बस चिपकने नहीं दिया, वो क्या है, द्रव्य संवर है। अच्छा। विच्छेद कर दिया हमने, उनको चिपकने ही नहीं दिया, वो उसका नाम है लिख दिया। द्रव्य संवर। द्रव्य संबंध। हम्म। ऐसे ही हमें संवर करने के लिए क्या करना है, पांचों पापों को छोड़ना है। प्रमाद को छोड़ना है। प्रमाद से भी देखो सुन लो अभी, फिर उसके बाद में आप लोग लिख लेना कि ठीक प्रमाद है। से हम किन किन का संवर कर पाते हैं। असाता वेदनीय कर्म रुकता है प्रमाद से। अरति, शोक, अस्थिर धातु पढ़ी थी ना हमने, अस्थिर, वो हाँ। रुकती है। हाँ। अशुभ नाम कर्म रुकता है। अयश कीर्ति रुकता है। तो इन सबको हम रोक पाते हैं कैसे, प्रमाद नहीं करके। हमें अप्रमाद बताया था आपको, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, ये सब मत सुनो। मतलब बार बार में देखो रिपीट करने से कोई मतलब नहीं, हम पढ़ के आ चुके ना। तो अब बस केवल ये समझो, अगर हम प्रमाद नहीं करेंगे तो हम इन सब चीजों से बच जाएंगे। ये अच्छा। आप लोग बाद में नोट कर लेना, ठीक है। फिर हाँ। कषाय, कषाय नहीं करेंगे तो देखो, पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, यश कीर्ति, उच्च गोत्र और पांच अंतराय, इन सब का क्या करता है, एक सेकेंड। हाँ, तो इन कषाय करने से इन प्रकृतियों का जो बंद हो रहा था वो सबके सब रुक जाएगी कषाय करने से। मंद कषाय भी करता है ना व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा कषाय जो करता है, तो अगर थोड़ी कषाय करता है तो इनसे ये सब रुक जाएगा, ये सारी चीजों का संवर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि संवर का मतलब क्या है। संवर का मतलब है रोकना, कर्मों के आने को रोकना, क्या कहलाता है, संवर कहलाता है। हाँ बेटा। हाँ। चुन्नी अंदर में बेटा, अंदर से ले लो। अब संवर के हेतु कौन कौन से हैं, ये सूत्र नंबर 2 में पढ़ते हैं। ये अब आपको समझ में आ गया, मिथ्या दर्शन को छोड़ना है, अविरति को छोड़ना है, प्रमाद को छोड़ना है, कषाय को छोड़ना है, कसाई को और छोड़ना। मन वचन काया की जो क्रियाएं हैं, हाँ, है ना, जिनसे संवर उनको हो रहा छोड़ना। उन सबको रोकना है, छोड़ना। उसी का नाम संवर है। ये सब हमने पढ़ लिया।
अब है सूत्र नंबर 2, दीपा दीदी। पहले मैं पढ़ रही हूं। स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्र ही। पढ़िए। तय गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्र ही। हाँ, अब जो संवर होता है वो किन किन से होता है वो बताया। देखो, स का मतलब वह क्या, संवर। पहले संवर पढ़ा था ना पिछले सूत्र में। यानी संवर किस किस से होगा, तो क्या क्या से होगा, गुप्ती से, समिति से, धर्म से। यहाँ ना धर्मानुप्रेक्षा, संधि विच्छेद करेंगे तो यहां से निकलेगा धर्म प्लस अनुप्रेक्षा। तो धर्म से, अनुप्रेक्षा से, परिशह जैसे और चारित्र से, इनसे संवर होता है। वैसे तो इन सब की डेफिनेशन आने वाली है, पर शॉर्ट में फिर भी अगर आपको समझना है तो एक बार देख लो। गुप्ती, गुप्ती का मतलब होता है मन वचन काय को क्या करना, कंट्रोल में करना। ठीक है। मन वचन काय का, काय की आ, एक तरह से कहते हैं रक्षा करना, मतलब पारित करना। क्या करना, बस में। वश में करना। बस। मन वचन काय को हाँ। वश में करना, गुप्ती। सिंपल डेफिन अभी आएगी वापस से सारी। समिति, हम्म। समिति का मतलब क्या होता है, हाँ सीमित। यानी क्या बोले हाँ सीमित होती ना ये ना। जैसे। हाँ, मतलब समिति की डेफिनेशन हो जाएगी कि प्राणी पीड़ा, किसी को मतलब प्राणी जो पीड़ा होती है उसके परिहार के लिए, यानी किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का घात ना हो, उसके लिए भली प्रकार से आना जाना, उठाना, चलना, ग्रहण करना, छोड़ना, इन सब चीजों का ध्यान रखना समिति कहलाता है। यानी यत्नाचार पूर्वक की गई प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। यत्नाचार का मतलब हो गया अवेयरनेस, है ना। मतलब अवेयर होकर के कोई भी काम को जागृति पूर्वक कोई भी काम करना, मतलब जिसमें जीवों की हिंसा ना हो, वो कहलाएगा समिति। धर्म, धर्म किसे कहते हैं ये कौन बताए। इसमें तीसरे नंबर पे आया है धर्म। आता है किसी को धर्म किसे कहते हैं। हाँ जो दुख हाँ से बोल। छुड़ाकर सुख में पहुंचा दे। हाँ, बहुत और अच्छा। और दुख को अच्छा छोड़ो निर्णय सुख को कर पाओ। दे। एक एक जना बताओ। हाँ, प्रमिला जी बोलो। जो दुख को छोड़े और सुख को पावे। हाँ, ये तो दीपा जी ने बताया। और वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। देखो, धर्म की बहुत सारी डेफिनेशंस है ना। हाँ। जैसे जीव वस्तु दया। स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही क्या है, धर्म धर्म है। है। रत्नत्रय का पालन करना भी धर्म है। धर्म है। अभी हम जैसे 10 धर्म बोलते हैं ना, तम क्षमा मार्दव, ये हम कहते हैं कि ये धर्म है। हाँ। तो पहली डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, वस्तु स्वभाव धर्म। वस्तु का स्वभाव ही हाँ। धर्म है। जैसे हम जीव है, हमारा स्वभाव क्या है, क्या है हमारा स्वभाव, क्षमा करना, मृदुता रखना, विनय रखना, है ना, कषाय हाँ। नहीं करना। ये सब हमारा धर्म मतलब क्या है? स्वभाव है। यदि हम इनका पालन करते हैं तो वह धर्म है। और यदि हमने उनका पालन किया तो क्या होगा, वो दुखों से हटा करके हमें सीधा कहाँ पहुंचाएगा, सुख में पहुंचाएगा। सुख में यानी पहुंचा तो है। एक डेफिनेशन और क्या बन गई, जो दुखों से हटा करके सुख में पहुंचाए दुख उसका नाम भी धर्म है। धर्म है। वस्तु का स्वभाव भी धर्म है। धर्म है। ठीक है। फिर और क्या डेफिनेशन होगी, रत्नत्रय का पालन करना भी धर्म है। धर्म कौन करता है है। रत्नत्रय का पालन, जिनके मन में क्या आ जाती है, इस संसार से पूरा वैराग्य आ गया, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी रक्षा करना चाहता है, अपने मन वचन काय पर वो रोक लगा देता है, तो उस रत्नत्रय को भी क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। ऐसे ही और क्या हो जाएगा, दान देना, करुणा करना, जीवों पर दया करना, वो सब भी क्या है, अहिंसा परमो धर्म धर्म होता था। कहलाए। अहिंसा। यानी अहिंसा धर्म की परमो धर्म। काफी सारी डेफिनेशंस है। हमारे अलग अलग ग्रंथों में इसकी अलग अलग डेफिनेशंस
आई। देखो, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा ही क्या हम्म। है? परम धर्म है। धर्म। यानी आप देखो, धर्म की डेफिनेशन का मूल क्या है? अहिंसा। अहिंसा को परम धर्म बताया है। महावीर स्वामी ने भी क्या कहा? जियो और जीने दो। जीने दो। हाँ, यानी खुद भी जियो और ये दूसरों तो को आता भी जीने दो, तो वो भी क्या है? परम धर्म। है नाम। यार डिस्टरबेंस बहुत होता है यार। मेरी मतलब बात सुनो। आवाज आप लोग सब क्या किसी। किया करो प्लीज, अपने माइक को म्यूट रखा करो। जब आपको मैं कहूं ना तभी उसको अनम्यूट किया करो। अदरवाइज सारे जने अपने माइक को म्यूट कर लो प्लीज। जब मैं बोलूं, जैसे मैंने पूछा था अभी डेफिनेशन बोलो, तो एक एक जना अनम्यूट करके बोलो। एक साथ बोलते हो तो किसी की भी आवाज नहीं आती और डिस्टरबेंस भी बहुत होता है ना? ठीक है। चलो, अपने माइक म्यूट कर लो सब। हम्म तो गुप्ती आ गई समझ में, समिति आ गई, धर्म आ गया। अब अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अब मतलब क्या होता है? चिंतवन धर्म करना। की धर्म की कोई एक डेफिनेशन लिखनी होगी तो वो क्या लिखेंगे? वस्तु स्वभाव धम्मो लिख दो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, या धर्म। दुखों से निकाल कर जो हर हमें कर। सुख में पहुंचाए वह धर्म। धर्म। दोनों में से कोई सी भी लिख। फिर है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है कि शरीर आदि का जो स्वभाव है उसका बार बार चिंतन करना। हमने पहले पढ़ा था ना, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यर्थम। पढ़ा था ना पिछले हाँ। अध्याय में हमने। यानी हाँ। जगत का, तत्व। काय के स्वभाव का बार बार मन में और चिंतन वह करना, चिंतन करना। वो कहलाता है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब क्या हो गया? चिंतवन करना। तो चिंतवन किसका करना है? ऐसे चिंतवन बारह मत कर बारह लेना कि आज पिक्चर देखने जाना तत्व। है। नहीं आज नहीं। खाना क्या बनाना वो है, आज पड़ोसी के घर पे जाना है। इसका चिंतवन कर नहीं लोगे तो अनुप्रेक्षा भी नहीं आएगा, है ना? नहीं, तत्वों का बार बार चिंतन करना, हाँ, बारह भावना का तत्वों का चिंतवन करना चिंतन जो करना हमारे सबसे को बड़ी टेंशन है। सबसे बड़ी टेंशन है खाना बनाने की। क्या बनाना है। हाँ, तो यही उनका चलता है, चिंतवन अभी नहीं तो यही करना है। चलता है दिमाग में। उनका चिंतन नहीं करना है ना। हमें शरीर के स्वभाव का, जगत का, इनका चिंतन करना है ताकि हम वैराग्य की तरफ बढ़े। वो कहलाता है अनुप्रेक्षा। फिर है परिशय जय। परिशय जय का मतलब होता है हमारे ऊपर कैसी भी क्या आ गई, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ गई, उसमें समता भाव धारण करना, उसमें हायत्राई नहीं करना, है ना? उसके ऊपर विजय पाना, उसका नाम कहलाता है परिशय। जैसे कभी भूखा रहना पड़ गया, कभी बहुत तेज गर्मी हो रही है, कभी उपवास है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, तो है ना, उसको समता पूर्वक सहन करने का नाम है परिशय है जय। परिशय के ऊपर जय प्राप्त कर लेना। फिर है चारित्र। चारित्र का मतलब क्या है? हमारे मतलब अच्छा आचरण धारण करने का नाम ही चारित्र है। वैसे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धारण करना सर्वोत्कृष्ट चारित्र है, ठीक है ना? लेकिन कर्मों के हमारे आश्रम में जो भी कारण बन रहे हैं, उन सबको रोकने के लिए जो हम धारण करें वो क्या है? चारित्र के अंतर्गत आएगा। यानी बाह्य और आभ्यंतर जो क्रिया है उन सबको छोड़ देने का नाम ही चारित्र है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, सबसे मेन जो होता है ना, वो अंदर क्या चल रहा है, उन सबको छोड़ना भी चारित्र है। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि संवर किन किन चीजों से होगा? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशय और चारित्र, इन सबसे संवर होगा। चलिए नेक्स्ट। बारह भावना भी लिखी हुई है। हाँ, अनुप्रेक्षा बारह अभी भावना। सब आएगी, इन सब का वर्णन आएगा अभी। मतलब ये तो अभी नाम बताए हैं, ये पूरा आपका जो संवर चैप्टर खत्म होगा ना, ये बस अब इन्हीं को ही समझाएंगे, आगे पूरा यही चलेगा, इनको ही समझाना। चलिए आगे। तपसा निर्जरा च, चांदनी पढ़ो। तपसा निर्जरा च।
तपसा निर्जरा च। हाँ, यानी तप से भी क्या होता है, संवर तो होता ही है। यहाँ पे क्या बताया दिया, च। च का मतलब है निर्जरा तो होती ही है, तप से साथ में क्या होता है, संवर भी होता है। इसलिए तप को अलग रखा, तप को उन सबके साथ में नहीं मिलाया। तप को देखो, आचार्य एक एक चीज का, एक एक पॉइंट का बहुत ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने यहां दिया तपसा निर्जरा च। तप से निर्जरा तो होती ही है, साथ में तप से क्या होता है, कर्मों का आना भी रुकता है। जैसे उदाहरण, हमने मान लीजिए उपवास किया। अब उपवास किया हमने, हमारे शरीर में क्या है, जान ही, मतलब जैसे होता ना कि हम कमजोर हैं या उतनी क्षमता नहीं रहती है, तो हम क्या ऐसा कोई काम करेंगे कि जिससे इधर उधर आना जाना, जिससे जीवों का घात हो रहा था, वो सब अपने आप रुक गए ना। तो कर्मों का आना भी रुक गया, तो उससे संवर भी हो गया। और जो पहले के कर्म पड़े थे हमारे पास में, तो तप करने से वो भी झर जाते हैं, उनका भी, उनकी भी निर्जरा हो जाती है। तो तप के निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। जैसे अब इन्होंने कहा कि तप है, तो तप को संवर और निर्जरा का कारण दोनों ही क्यों बताया, दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती है। तो क्या हम कोई उदाहरण से समझ सकते हैं कि भाई हाँ, एक चीजें दो साथ हो सकती है। तो देखो क्या होता है, जैसे छत्र है या छाता है, समझ लो छाता है। तो यदि हमने हमारे ऊपर छाता लगाया, तो उससे छाया हो गई कि नहीं हुई, हो गई ना छाया हमारे नीचे। और साथ में ही उसने हमारे को किससे बचा लिया, धूप से या बारिश से, दोनों से भी बचा लिया, और साथ में छाया भी हो गई। तो एक ही काम, तो एक ही था छाता खोलना, लेकिन दो काम एक साथ हो गए। तो ऐसे ही क्या होता है, तप करने से संवर और निजरा दोनों होती है। ऐसे ही समझो, अग्नि है, अग्नि एक साथ दो काम करती है। कैसे काम करती है, हमारी जो जठर अग्नि है वो किसका काम कर रही है, वो पाचक का भी काम करती है और दाहक का भी काम करती है कि नहीं। भाई जो जठर अग्नि, हमारे अंदर अग्नि जो प्रज्वलित हो रही है, तो वो एक साथ पचाने का भी काम करती है और दाहक का भी काम करती है। तो एक चीज है और दो काम एक साथ होते हैं। ऐसे ही एक नारी है, वो अपने पितृकुल को भी रोशन करती है और मातृकुल को भी रोशन करती है कि नहीं। हम अगर किसी घर की अच्छी बेटी है, जब शादी होकर के बहू बन गए, तो हमने दूसरे के घर को भी क्या किया, उनके कुल को आगे बढ़ाया, उनके कुल का नाम रोशन किया। ठीक है। तो एक काम के साथ, एक काम से दो, क्या बोलते हैं, दो भी काम सध जाते हैं एक साथ में। ठीक है। चलिए आगे, सूत्र नंबर 4, सोनल जी। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। हाँ, अब यहां से जो हमने पिछले सूत्र में पढ़ा दो में, अब उन सबकी एक एक की डेफिनेशन और एक एक का क्या वर्णन आ रहा है। सबसे पहले गुप्ति का स्वरूप क्या है, तो सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। सम्यक, सम्यक का मतलब होता है भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, है ना, भली प्रकार से। फिर योग, योग आप समझते ही हो, तीन प्रकार का जो योग है, उनका निग्रह करना यानी उनको रोकना, उन पे लगाम लगाना ही क्या कहलाता है, गुप्ति ही, गुप्ति कहलाता है। यानी जो हमारे मन वचन काय रूपी योग है, उन पर भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से निग्रह करना, लगाम लगाना, उनका निरोध करना, वो ही क्या कहलाता है, गुप्ति कहलाता है। अब गुप्ति के क्या है, तीन भेद होते हैं। तीन भेद कैसे हो गए, काय गुप्ति, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति।
यानी यदि हमने मन को वश में किया, मन में जो अंट शंट विचार आ रहे थे, कुछ भी आ रहा था, उन सब पे लगाम लगा दी, नहीं मेरे को कुछ नहीं सोचना है, मेरे को तो पाठ करना है। अगर मेरे को भगवान का ध्यान करना है, मेरे को ये पाठ करना है बस, ये जाप करना है, तो हमने हमारे क्या किया, मन पे वो कंट्रोल कर लिया मन को, तो वो मन गुप्ती कहलाएगी। ऐसे ही वचन, हमें कितनी मुश्किल से ये वचन मिले बोलने के लिए, और यदि हम व्यर्थ में बकवास बातें करके, चुगली निंदा करके, किसी का मजाक उड़ा करके अगर इसको हम वेस्ट करते हैं ना, तो अगले आने वाले समय में जुबान नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा जो जानवर है, तिर्यंच है, वो हमारे से क्या है, एक कदम पीछे है, संगी पंचेंद्रिय जो पशु हैं। अगर उन्होंने भी वचनों का अच्छा इस्तेमाल किया होता तो उनको भी वचन मिलते, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो हमें वचन मिले, तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि आने वाले समय में भी ये बने रहे। तो वचनों का अच्छा इस्तेमाल करो, हित मित प्रिय वचन बोलो, सबसे मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करो, किसी का बुरा मत बोलो, भी मत, बातों में भी कोई इस तरह का वचन अपशब्द मत निकालो कि किसी को बुरा लगे, तो वो कहलाएगा वचन गुप्ती। फिर काय गुप्ती, काय गुप्त, वैसे तो गुप्ती का मतलब तो देखो, सही पूछो ना तो ऐसा होता है, काय गुप्ती, काय गुप्ती का मतलब होता है हिलो डुलो बिल्कुल भी मत, बस एक जगह अपनी काया को स्थिर की, बस ऐसे, है ना, एक जगह बैठ जाओ, कहीं ना आना ना जाना, उसका नाम है काय गुप्ती। वचन गुप्ती का मतलब होता है बोलो ही मत, मौन रहो। जैसे मुनि है ना, मुनि, मुनि का शब्द किससे पड़ा, जो मौन रहता है उसको मुनि कहते हैं। तो बिल्कुल नहीं बोलने का नाम है वचन गुप्ती। और ऐसे ही मन गुप्ती, मन में सारे प्रकार के विचारों को छोड़ के एक जगह मेडिटेशन करना, उसका नाम कहलाएगा मनोगुप्ती। ये गुप्ती है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे ना, कि अगर कोई कहेगा नहीं इतना तो हम नहीं कर सकते, हम बोले ही नहीं, हम चाहे ही नहीं, चले ही नहीं, ये कैसा पॉसिबल है, तो उसके लिए फिर आगे आएगा समिति। ठीक है, गुप्ती का मतलब समझ गए ना। काय गुप्ती मतलब हिलाना ही नहीं, शरीर को एक जगह स्थिर होकर के बैठ जाना, उसका नाम है काय गुप्ती। बिल्कुल मत बोलना, वचन गुप्ती। मन गुप्ती, सारे विचारों को छोड़ देने का नाम है मनोगुप्ती। अब आगे समिति। हाँ प्रमीला जी, आगे आगे वाला सूत्र पढ़ेंगे। ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। प्रमीला जी का माइक म्यूट है। हाँ चलो नीलम भाभी, फिर आप ही पढ़ो। प्रमीला जी हाँ पढ़ो। दीपा जी आप पढ़ रहे हो क्या लाडनू से? हाँ। पढ़ो। पढ़ रही ईरिया हूँ ना। भाष क्रिया पढ़। भाषेण दान निक्षेपोत्सर्ग समितय। हाँ, अब समिति का प्रकार इसमें आ गए कि समिति क्या है। ईरिया, पहले इनके नाम देख लो, ईरिया समिति, भाषा समिति, या ये ना भाषाइषणा, तो यहां से भाषा और एषणा शब्द निकल जाएगा। ठीक है, हम्म, हम्म, तो ईरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, फिर इसके बाद में आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, ये 5 प्रकार की समिति होती है। और समिति की हमने डेफिनेशन पहले ही बताई थी आपको, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी बचाने के लिए अच्छी प्रकार से चलना, उठना, बैठना, निहार करना, है ना, इन सब बातों का ध्यान रखना क्या कहलाता है, समिति कहलाता है। तो अब हर एक काम के लिए एक समिति बता दी। जैसे पहली समिति का नाम है ईरिया समिति। ईरिया समिति किसको कहते हैं, 4 हाथ कदम हाथ आगे जमीन जमीन को जमीन देख करके चलना, उसका चलना। नाम कहलाता है ईरिया समिति। क्रिया जैसे समिति। हमारे जो मुनि हैं वो इसका पालन करते हैं। काय गुप्ती में कह दिया था भाई स्थिर रहो, लेकिन हमने क्या बोला कि स्थिर रहना तो मुश्किल है। अब जैसे मुनि है,
मुनि को भी विहार करना पड़ता है, उनको आहार लेने के लिए जाना पड़ता है, उनको निहार करने के लिए जाना पड़ता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो एक ही जगह बैठे रहे? चतुर्थ काल के मुनि तो है नहीं, पंचम काल के मुनि भी है, श्रावक भी है, आना जाना पड़ता है। तो फिर बताया कि ठीक है, अगर आपको चलना ही पड़ रहा है तो क्या करो, 4 हाथ जमीन आगे देख करके चलो, ताकि जिन जीवों को आप देखने से बचा सको उन सबको बचा लो। एक इतना सूक्ष्म जीव चींटी है, उस पर अगर 50-100 किलो का शरीर अगर रखा जाएगा तो सोचो कितनी बुरी मौत होएगी। इसलिए पहले ही देख लो ताकि वो जीव विराधना होने से बच जाए। तो उसको कहते हैं ईर्ष्या समिति। अब है भाषा समिति। वचन गुप्ती में तो कह दिया था भाई बोलो ही मत, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुनि को भी उपदेश देना पड़ता है, श्रावकों की भलाई की बातें बतानी पड़ती है, मंत्र जाप बताने पड़ते हैं, है ना। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर बोलना पड़ता है तो भाषा समिति का पालन करो, यानी हित मित प्रिय वचन बोलो, अच्छे वचन बोलो, जिसको बोलने से किसी का नुकसान ना हो। गाली गलौज चुगली निंदा हमारे लिए है कि ये सब मत करो, उसको बोलेंगे भाषा समिति। फिर इसके बाद में ऐषणा समिति। ऐषणा समिति का मतलब होता है कि 46 दोषों से रहित, और है ना, बिना याचना किए क्या करना है, जो हाँ